दोस्तों, अक्सर आपको इस चैनल पर इस तरीके की वीडियो देखने को नहीं मिलती है। हम इस चैनल पर हंसी मजाक वाली वीडियो बनाते हैं और अपने रिएक्शन देते हैं। इस वीडियो को बनाने की सच्चाई आपको इस वीडियो के अंत तक पता चल जाएगी। आज ये देश इस बात से फिर शर्मिंदा है कि कैसे किसी शरीफ इंसान का फायदा उठाया जाता है और उसे इस कदर हरास किया जाता है कि उसे अपनी जान लेने के अलावा कोई और रास्ता नजर नहीं आता। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेंगलोर में जॉब करने वाले 34 साल के अतुल सुभाष के बारे में। इस केस ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। जहाँ तक कि मुझे याद है, मैंने शायद ही कोई ऐसा गंभीर मामला देखा होगा। कैसे अतुल ने मरने से पहले 40 पन्ने और 60 मिनट से ज्यादा का वीडियो बनाया और तमाचा मार गया उस सिस्टम को जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। तमाचा मार गया उस रिश्ते को जो 7 जन्म तक जीने और मरने की कसम खाते हैं। तमाचा मार गया उस कानून को जो एक तरफा फैसला सुनाता है। अतुल द्वारा लिखे गए लगभग 40 पन्नों के सुसाइड नोट को पढ़कर आपका दिल दहल जाएगा। आपको ये लेटर बताएगा कि कोई पत्नी, कोई सिस्टम, कोई कानून कितना गिर सकता है। उस लेटर को पढ़कर और उस वीडियो को देखकर हर किसी के दिमाग में बस यही आ रहा है कि काश हम उसे पहले पढ़ चुके होते, काश हम इस वीडियो को पहले देख चुके होते, काश उस बेटे को बाप से जुदा नहीं होने देते, काश हम अतुल को बचा पाते। पर अब ये सारी बातें सिर्फ काश बनकर रह गई हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अतुल जैसे लोगों को खोने से बचा सकते हैं और कैसे ये सब रोका जा सकता है। पर सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। आपको बता दें कि बिहार से बिलोंग करने वाले अतुल सुभाष बेंगलोर में एआई इंजीनियर की जॉब किया करते थे। अतुल ने अपनी वीडियो में बताया कि कैसे उन्होंने 2019 में मैट्रिमोनी के जरिए निकिता सिंघानिया से शादी की थी। शादी के अगले साल ही अतुल को एक बेटा हुआ। अतुल ने बताया कि कैसे उनकी पत्नी हर फंक्शन पे 6 साड़ी और एक सोने के सेट की डिमांड करने लगी। कुछ ही सालों के अंदर अतुल ने अपने ससुराल वालों को अपने साले के बिजनेस चलाने के लिए लगभग 20 लाख से भी ज्यादा पैसे उधार दिए। अतुल बताते हैं कि कैसे उनके ससुराल वालों की डिमांड और ज्यादा बढ़ने लगी थी। जब अतुल ने पैसे देने से मना कर दिया और अपने पुराने पैसों को मांगने की डिमांड करी, तो कैसे अतुल की पत्नी अपने 1.5 साल के बच्चे को लेकर अपने मायके चली जाती हैं। जब इन सब से तंग आकर अतुल ने तलाक की मांग की, तो कैसे निकिता ने उन पर दहेज मांगने और 9 अलग अलग केस दर्ज कर दिए। अतुल की पत्नी ने जानबूझकर अतुल को तंग करने के लिए सारे के सारे केस यूपी के जौनपुर में दर्ज करा दिए, जबकि उनकी पत्नी खुद जौनपुर में नहीं रहती थी। अतुल को 2 साल में लगभग 50 बार हियरिंग के लिए जौनपुर आना पड़ा। अतुल की पत्नी अतुल को सिर्फ मानसिक रूप से प्रताड़ित करना चाहती थी। अतुल की पत्नी ने कोर्ट में अतुल से 40,000 रुपए अपने बच्चे के मेंटेनेंस और 1 करोड़ का अपने लिए हर्जाना मांगा। और जब अतुल 40,000 रुपए अपने बच्चे के मेंटेनेंस के लिए देने को तैयार हो गए, तो अगली ही हियरिंग पे उनकी पत्नी ने 1 करोड़ को बढ़ाकर उसकी रकम 3 करोड़ कर दी। और जब अतुल ने इसकी शिकायत जज साहब से की, तो जज कहते हैं कि तुम्हारे पास इतने पैसे होंगे तभी तो वो मांग कर रही है, और अब जो तुम सुनोगे उसको सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। अतुल ने हियरिंग के दौरान जज को बताया कि कैसे एनसीआरबी के हिसाब से झूठे केस में हर साल पता नहीं कितने लोग आत्महत्या कर लेते हैं। उनकी इस बात पर उनकी सास ने कहा, तो तुम क्यों नहीं कर लेती आत्महत्या। आखिरी सुनवाई में जब अतुल कोर्ट पहुंचते हैं, तो उन्हें देखकर उनकी मदर इन लॉ बोलती हैं कि तुम अभी तक जिंदा हो, मुझे लगा तुमने सुसाइड कर ली होगी। जवाब में अतुल कहते हैं, अगर मैं मर गया तो तुम्हारी पार्टी कैसे चलेगी। जवाब में अतुल की सास ने बोला, वो तो फिर भी चलेगी, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी मेरी बेटी के नाम हो जाएगी, और तुम्हारे माँ बाप के मरने के बाद भी तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी पत्नी यानी कि हमारी बेटी के नाम हो जाएगी। अतुल ने कोर्ट के जज पर भी इल्जाम लगाते हुए कहा कि कैसे उनसे 5 लाख रुपए की डिमांड की, और जब उन्होंने 5 लाख रुपए देने से मना कर दिया, तो उनकी सुनवाई को खारिज कर दिया गया। अपनी पत्नी के इस टॉर्चर और पुलिस की मिलीभगत और करप्ट जज के चलते कैसे 9 दिसंबर की रात को अतुल ने अपनी जान ले ली। अतुल इस सिस्टम से इतने नाराज थे कि उन्होंने अपने नोट में ये तक लिखा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी अस्थियों को ना बहाया जाए, जब मुझे इंसाफ मिले तब मेरी अस्थियों को बहाया जाए, और अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलता तो उसी कोर्ट के सामने किसी गटर में मेरी अस्थियों को बहा दिया जाए। कई पन्नों के आखिरी में अतुल ने ऐसी ऐसी बात लिखी हैं जिसको पढ़कर आपका कलेजा फट जाएगा।
क्या आप उस इंसान के दर्द का अंदाजा भी लगा सकते हैं जो मरने से पहले अपने साथ हुए हर बुरे लम्हों को बयां करने की कोशिश कर रहा था कि कैसे अतुल ने अपनी पत्नी और उसके घर वालों के लिए इतना कुछ किया जितना कि अच्छों की बस की बात नहीं है, पर बदले में उसे क्या मिला? मौत। मैं मानता हूँ कि जो औरत के लिए कानून बने हैं उनका एक अलग इतिहास है, उनका एक अलग महत्व है और उनकी जरूरत भी है, पर इसी कानून का फायदा उठाकर निकिता सिंघानिया जैसी लड़की अतुल जैसे शरीफ इंसान से सब कुछ छीन लेती हैं और उनका जीवन भी। अगर कोई महिला ये साबित करने में असमर्थ रहती है कि उसके साथ जो मारपीट की गई है या फिर दहेज का केस किया गया है वो सच ही नहीं है, क्या ऐसे में किसी महिला को सजा होती है? जवाब है कभी नहीं। अतुल के केस में निकिता ने कैसे डिसाइड कर लिया कि उसके बच्चे की मेंटेनेंस के लिए 40,000 रुपए चाहिए? कैसे उसने 1 करोड़ के बदले 3 करोड़ के हर्जाने की डिमांड की? ये तो दहेज कानून की आड़ में मर्दों के साथ लूटपाट है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार भारत में लगभग 23% नौजवान शादी करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। शादी ना करने के फैसले में कहीं ना कहीं इसी तरीके के झूठे आरोप भी शामिल हैं। क्यों आखिर तलाक के बाद बच्चे की ज्वाइंट कस्टडी नहीं दी जाती? क्यों बाप को ही अपने बच्चे से मिलने के लिए तड़पना पड़ता है? मेरा ये सब बताने का मतलब ये कतई नहीं है कि जो महिलाओं के लिए जो कानून बने हैं उनका विरोध करूं। हर साल लगभग 8,500 महिलाएं दहेज से प्रताड़ित होकर अपनी जान दे देती हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कानून कितना जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ है जहाँ शहरी औरत इन कानून को हथियार बनाकर कैसे लोगों से पैसे ऐंठती हैं, वो कैसे मर्दों को जेल भिजवाती हैं, उनके माँ बाप को कोर्ट के चक्कर लगवाती हैं। आदमियों को पता ही नहीं चल पाता है कि इस परेशानी से कैसे निपटा जाए। अंत में आदमी अपना ही अंत करना समस्या का समाधान समझता है। आखिर क्यों मर्दों के लिए कोई कानून नहीं है जिनका सहारा लेकर वो अपनी बात रख सकें? आज हम अतुल सुभाष के बारे में बात कर रहे हैं, पर ना जाने कितने ऐसे अतुल रोजाना इस कानून की भेंट चढ़ जाते हैं और किसी को इस बात की हवा तक नहीं होती। एक तरफ हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की और इक्वालिटी की। क्या अतुल के केस में 40,000 रुपये महीना और 3 करोड़ हर्जाना देने की जरूरत थी? जबकि अतुल की पत्नी एसेंचर जैसी मल्टीनेशनल कंपनी में AI इंजीनियर की जॉब करती है। मैं इस बात को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता कि महिलाओं की सेफ्टी के लिए कोई कानून न लाया जाए, पर उसका क्या जो इस कानून का गलत फायदा उठाती हैं। जब हम घरेलू हिंसा के बारे में बात करते हैं तो ये हम क्यों भूल जाते हैं कि कोई मर्द भी इस घरेलू हिंसा का शिकार हो सकता है। ऐसी वीडियो हर एक आम आदमी तक पहुंच जाती है, तो आपको क्या लगता है कि कानून के मसीहाओं तक नहीं पहुंच पाती होंगी? पर क्या करें, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके इस सिस्टम को जरूरत है एक ऐसे लीडर की जो देश के हित में काम कर सके। आपको अगर इस वीडियो ने थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया है तो सावधान हो जाइए। ये वीडियो हर किसी के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप किसी को जानते हैं जो ऐसी ही परेशानी से जूझ रहा है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।